सोचो, अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो पूरी जिंदगी क्लासरूम में खड़ा रहा हो, बच्चों की शरारतें झेली हो, उनकी नजरों में इज्जत भी कमाई हो, और फिर उसी सफर को एक किताब में उतार दे। यही है टीचर मैन, एक ऐसी किताब जो हमें दिखाती है कि पढ़ाना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कला है दिलों को छूने की। इस किताब से तुम सीखोगे कि एक साधारण सा लेक्चर बच्चों को सोने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन वही लेक्चर अगर कहानी बन जाए तो उनकी आंखें चमक उठती है। इसमें तुम्हें यह समझने को मिलेगा कि टीचिंग का असली मतलब सिर्फ सिलेबस पूरा करना नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी जगाना है। और यही क्यूरियोसिटी बच्चों को जिंदगी भर सीखने लायक बनाती है। याद रखने लायक लाइन, टीचर का काम आंसर देना नहीं, सही सवाल जगाना है। लेखक की कहानी, फ्रैंक मैककोर्ड की जिंदगी। इस किताब के लेखक फ्रैंक मैककोर्ड का जन्म आयरलैंड के एक छोटे से शहर लिमरिक में हुआ। बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा था, लेकिन इन्हीं कठिनाइयों ने उन्हें गहराई से सोचने और लिखने की ताकत दी। बाद में वे अमेरिका पहुंचे और न्यूयॉर्क के स्कूलों में कई साल तक अंग्रेजी पढ़ाते रहे। फ्रैंक का अंदाज सबसे अलग था। वो ग्रामर या टेक्स्ट बुक्स पर अटकने वाले टीचर नहीं थे। वो अपनी जिंदगी की घटनाएं, अपने संघर्ष और मजेदार किस्से क्लास में ले आते। बच्चे उन्हें सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक स्टोरी टेलर मानते थे। उनकी पहली किताब एंजेलास एशेस ने उन्हें पुलित्जर प्राइज दिलाया और दुनिया में नाम कमा दिया। लेकिन टीचर मैन असल में उनकी टीचिंग जर्नी का आईना है, जहां वो क्लासरूम की हर छोटी बड़ी घटना, हंसी मजाक और चुनौतियों को बेहद ईमानदारी और हल्के हास्य के साथ साझा करते हैं। फ्रैंक की सोच साफ थी, हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है और वही कहानी सबसे। अध्याय 1, जब क्लासरूम ने परखा। फ्रैंक मैककोर्ड की टीचिंग जर्नी का पहला दिन उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। न्यूयॉर्क के एक हाई स्कूल में खड़े होकर जब उन्होंने कक्षा को देखा तो सामने बैठे छात्रों की आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ कुर्सियों पर सुस्ती से झुके थे, कुछ नोटबुक में बेकार की ड्राइंग बना रहे थे। उस पल फ्रैंक को समझ आया कि क्लासरूम कोई शांत मंदिर नहीं, बल्कि एक जंग का मैदान है। एक घटना उनकी यादों में हमेशा ताजा रही। एक छात्र ने किसी बहाने से उनके सामने एक झूठा नोट लिखकर पेश कर दिया, जिसमें लिखा था कि उसे घर जाना है। कोई और टीचर होता तो गुस्सा कर देता, लेकिन फ्रैंक ने उसी नोट को एक कहानी की तरह पढ़ा, मानो वो किसी शॉर्ट स्टोरी का हिस्सा हो। अचानक पूरी क्लास हंस पड़ी और ध्यान उनकी ओर खिंच गया। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि टीचिंग में अथॉरिटी से ज्यादा जरूरी है क्रिएटिविटी। फ्रैंक ने पाया कि बच्चे सीधे लेक्चर से नहीं, बल्कि किस्सों से कनेक्ट करते हैं। जब उन्होंने अपनी जिंदगी के छोटे छोटे स्ट्रगल्स और मजेदार एक्सपीरियंसेस शेयर करने शुरू किए, तो स्टूडेंट्स उन्हें एक अलग नजर से देखने लगे। उनके लिए टीचर अब कोई सख्त रूल बनाने वाला नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया जो उनकी लैंग्वेज बोलता है। इस पहले चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि पढ़ाना सिर्फ टेक्स्ट बुक का काम नहीं, बल्कि बच्चों के दिमाग और दिल तक पहुंचने की कला है। और ये कला तभी काम करती है जब टीचर खुद वल्नरेबल होकर अपनी कहानी साझा करे। कभी पीछे मुड़कर देखो, क्या तुम्हें कोई ऐसा टीचर याद आता है जिसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, बल्कि तुम्हें जिंदगी जीने का नजरिया भी दिया हो? वो एक वाक्य, वो एक घटना जिसने तुम्हें अंदर तक बदल दिया। अगर हां, तो जरूर सोचो और अपने उस अनुभव को नीचे कमेंट में बांटो। अध्याय 2, जब कहानी बन गई पाठ। पहले अनुभव ने फ्रैंक मैककोर्ड को साफ कर दिया कि बच्चों के सामने सिर्फ किताब खोलकर खड़े रहना किसी काम का नहीं। उन्हें कुछ और चाहिए था, कुछ ऐसा जो क्लासरूम को जीवित बना दे। और फिर फ्रैंक ने खोजा अपना असली हथियार, कहानियां। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो अपने बचपन का कोई छोटा सा किस्सा सुनाते, बच्चों के चेहरे बदल जाते। वो स्टूडेंट्स जो पहले बोरियत से कुर्सी पर झुके रहते थे, अचानक आगे झुककर सुनने लगते। फ्रैंक ने ग्रामर पढ़ाने के बजाय कहा, चलो तुम अपनी लिखी हुई एक्सक्यूज नोट्स को कहानी की तरह सोचो। बच्चे हंसे,
लेकिन अगले ही पल उनके वर्ड्स छोटे छोटे साहित्य बन गए। वही नोट्स जो पहले मजाक में लिखे जाते थे अब एक तरह की क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज बन गए। फ्रैंक को समझ आ गया कि स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी एनर्जी को डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर बच्चा झूठा एक्सक्यूज नोट लिख रहा है तो क्यों न उसी को कहानी बनाने की स्किल सिखा दी जाए। यही एक टीचर का असली काम है, कमजोरियों को मजबूतियों में बदल देना। इस पूरे अनुभव ने क्लासरूम का माहौल बदल दिया। बच्चे अब पढ़ाई को बोझ नहीं मान रहे थे, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका समझ रहे थे। और यही सबसे बड़ा सबक था। लर्निंग तभी होती है जब वो जिंदगी से जुड़ती है। पढ़ते पढ़ते शायद तुम्हें भी याद आ रहा होगा कि कैसे कभी किसी टीचर ने तुम्हारे मजाक या गलती को पनिश करने की बजाय उसे कुछ नया सीखने का रास्ता बना दिया था। ऐसे पल इंसान को सालों बाद भी याद रहते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो उसे कमेंट में जरूर साझा करो, क्योंकि कभी कभी वही छोटे छोटे पल हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देते हैं। अध्याय 3, जब गलती ने रास्ता दिखाया। फ्रैंक मैककोर्ड को जल्दी ही समझ आ गया कि बच्चों की गलतियां दरअसल रुकावट नहीं, बल्कि सीखने के नए दरवाजे खोलती है। एक बार क्लास में एक छात्र ने बिना तैयारी के कोई बेहुदा सा बहाना बना दिया। कोई और टीचर होता तो तुरंत डांट देता, लेकिन फ्रैंक ने उसी गलती को एक कहानी का मोड़ बना दिया। उन्होंने कहा, अगर यह बहाना सच में एक कहानी का हिस्सा होता तो उसका अगला सीन कैसा होता। अचानक पूरा क्लास हंसी में डूब गया और वही गलती बच्चों को इमेजिनेशन की दुनिया में ले गई। धीरे धीरे बच्चों ने महसूस किया कि उनके टीचर हर छोटी चीज को लर्निंग में बदल सकते हैं। लंच ब्रेक की शरारतें, बेकार की चिट नोट्स या अचानक कही गई बात, सब एक नई कहानी का हिस्सा बन जाती। फ्रैंक ने साबित किया कि क्लासरूम सिर्फ किताबों से नहीं चलता, बल्कि बच्चों की रॉ एनर्जी से चलता है। उनका मानना था कि पनिशमेंट बच्चों को चुप तो कर सकती है, लेकिन इंस्पायर कभी नहीं कर सकती। और इंस्पायर करना ही टीचर का असली काम है। जब बच्चे अपनी गलतियों को क्रिएटिविटी के जरिए एक्सप्लोर करने लगे तो पढ़ाई बोझ नहीं रही, बल्कि एडवेंचर बन गई। अगर तुम भी सोचो तो जिंदगी में कई बार हमारी सबसे बड़ी सीखें हमारी गलतियों से ही आई है। हो सकता है किसी टीचर ने कभी तुम्हारी गलती पर मुस्कुराकर ऐसा जवाब दिया हो जिसने तुम्हें सालों तक याद रहने वाला सबक दे दिया। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई पल हुआ है तो उसे कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि अक्सर गलती ही इंसान को उसका सबसे सच्चा रास्ता दिखाती है। अध्याय 4, शब्दों की ताकत। फ्रैंक मैककोर्ड ने देखा कि बच्चे अक्सर अपनी नोटबुक्स में पोएम्स, जोक्स या रैंडम थॉट्स लिखते रहते थे। किसी और टीचर के लिए यह टाइम वेस्ट था, लेकिन फ्रैंक ने इसे अपॉर्चुनिटी बना दिया। उन्होंने बच्चों से कहा, ये सब कागज पर मत फेंको, इन्हें लाउड पढ़ो, क्योंकि हर शब्द की अपनी आवाज होती है। पहली बार जब किसी छात्र ने अपनी सिली सी पोएम क्लास में पढ़ी तो सब हंस पड़े, लेकिन फ्रैंक ने उस लाफ्टर को भी एक लेसन बना दिया। उन्होंने समझाया कि अगर शब्द लोगों को हंसा सकते हैं तो वही शब्द इंस्पायर भी कर सकते हैं। बच्चे धीरे धीरे समझने लगे कि राइटिंग सिर्फ एग्जाम पास करने का टूल नहीं, बल्कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है। उनकी टीचिंग फिलॉसफी साफ थी, वर्ड्स आर पावर। एक अच्छा वाक्य किसी का दिन बदल सकता है और एक सही कहानी किसी की जिंदगी। यही कारण था कि बच्चे उनके पास अपने छोटे छोटे राइटिंग्स लेकर आते, चाहे वो डायरी का नोट हो या किसी क्रश को लिखी गई सिली लाइन। क्लासरूम अब सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहा, बल्कि एक मंच बन गया था जहां हर स्टूडेंट अपनी आवाज ढूंढ रहा था। और यही फ्रैंक की असली जीत थी। उन्होंने बच्चों को यह एहसास दिलाया कि उनकी बात मायने रखती है। अगर तुम सोचो तो शायद तुम्हें भी कभी ऐसा पल याद आएगा जब तुम्हारे शब्दों ने किसी को हंसाया, रुलाया या इंस्पायर किया हो। वो पल छोटा हो सकता है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। अगर तुम्हें भी कभी अपनी राइटिंग या कहे हुए शब्दों से किसी की जिंदगी पर असर डालने का मौका मिला है तो कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि वही एहसास इंसान को असली ताकत का पता कराता है।
अध्याय 5 भरोसे का रिश्ता। फ्रैंक मैककोर्ट ने महसूस किया कि अगर बच्चे सच में सीखना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने टीचर पर विश्वास होना चाहिए। एक बार एक छात्र ने उनसे साफ कह दिया, सर, हमें आपकी बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि ये सब हमारे काम आएगा। उस पल फ्रैंक को समझ आया कि ज्ञान देने से पहले भरोसा कमाना जरूरी है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के सामने खुद की कमजोरियां और असफलताएं साझा करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, कैसे उन्होंने साधारण नौकरियां की और कितनी बार उन्हें रिजेक्शन झेलना पड़ा। यह सुनकर बच्चे चुप हो गए। अब उनके सामने सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि एक इंसान खड़ा था जिसने जिंदगी को जीकर देखा था। धीरे धीरे क्लासरूम का माहौल बदल गया। बच्चे अब उनके शब्दों को लेक्चर नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस मानने लगे। जब टीचर खुद ईमानदार होकर बोलता है तो स्टूडेंट्स भी खुलकर सुनते हैं। यही वो बंधन है जो पढ़ाई को सिर्फ जिम्मेदारी से निकालकर इंस्पिरेशन बना देता है। अगर तुम सोचो तो शायद तुम्हें भी याद आएगा कि कभी किसी टीचर ने अपनी सच्ची कहानी सुनाकर तुम्हें इंस्टेंटली कनेक्ट कर लिया हो। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ पढ़ा नहीं रहे थे, बल्कि तुम्हें समझ रहे थे। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कोई पल हुआ है तो उसे कमेंट में जरूर साझा करो, क्योंकि असली सीख हमेशा भरोसे के रिश्ते से ही शुरू होती है। अध्याय 6 क्लासरूम एक आईना। फ्रैंक मैककोर्ट के लिए क्लासरूम कभी भी सिर्फ 4 दीवारों वाला हॉल नहीं था। उनके लिए ये जगह बच्चों और खुद उनके भीतर झांकने का आईना बन गई थी। जब वो बच्चों को सुनते तो उन्हें सिर्फ उनकी आवाजें नहीं, बल्कि उनके डर, सपने और असली फीलिंग्स भी सुनाई देती। एक बच्चा अपनी कहानी हंसते हुए लिखता, लेकिन उसके शब्दों में उदासी छिपी होती। कोई और मजाक करता, मगर उसके पीछे ध्यान खींचने की बेचैनी साफ झलकती। फ्रैंक जानते थे कि अगर टीचर सचमुच अटेंटिव हो तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चों के दिल की भाषा भी पढ़ सकता है। उन्होंने हर छात्र की राइटिंग को एक खिड़की की तरह लिया, जिससे उनकी दुनिया दिखाई देती थी। यही कारण था कि बच्चे धीरे धीरे खुलकर लिखने लगे, बिना डर के, बिना झिझक के। उनका मानना था कि एक अच्छा टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता, बल्कि स्टूडेंट को यह एहसास कराता है कि उसकी आवाज मायने रखती है। और जब बच्चे ये महसूस करते हैं, तभी लर्निंग जड़ पकड़ती है। क्लासरूम का यही आईना टीचर को भी बदल देता है, क्योंकि हर बच्चे की कहानी, हर बच्चे का अनुभव टीचर के अपने जीवन का हिस्सा बन जाता है। अगर तुम अपने जीवन में झांको तो शायद तुम्हें भी कोई ऐसा पल याद आएगा जब किसी ने तुम्हें पहली बार यह एहसास दिलाया हो कि तुम्हारी बात की कीमत है। शायद वो टीचर था, शायद कोई दोस्त या परिवार का सदस्य। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो उसे कमेंट में लिखो, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे आईने हमें हमारी असली पहचान दिखाते हैं। अध्याय 7 सीख जो किताबों से बाहर थी। फ्रैंक मैककोर्ट ने समझ लिया था कि असली सीख हमेशा क्लासरूम की 4 दीवारी में बंद नहीं रहती। एक बार उन्होंने बच्चों को कहा, आज हम ग्रामर की जगह तुम्हारे अपने एक्सपीरियंसेस लिखेंगे। शुरुआत में बच्चे हिचकिचाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातों को लिखना शुरू किया, क्लासरूम एकदम बदल गया। किसी ने अपने परिवार की कहानी सुनाई, किसी ने सड़क पर देखी हुई घटना, और किसी ने अपने डर को शब्दों में उतार दिया। फ्रैंक ने हर लिखावट को एनकरेजमेंट दिया, चाहे वो परफेक्ट हो या बिल्कुल रॉ। उनकी नजर में हर बच्चे का अनुभव एक किताब से भी ज्यादा वैल्यूएबल था। उन्होंने सिखाया कि सीखने का मतलब सिर्फ डेफिनेशंस याद करना नहीं, बल्कि अपनी दुनिया को शब्दों में बदलना है। और यही एक्सरसाइज बच्चों को जिंदगी भर याद रही, क्योंकि इसने उन्हें यह दिखाया कि उनकी रोजमर्रा की बातें भी इंस्पिरेशन बन सकती है। उनके लिए क्लासरूम अब सिलेबस से कहीं बड़ा हो गया था। ये वो जगह थी जहां बच्चा सिर्फ सब्जेक्ट पास नहीं करता, बल्कि खुद को समझना शुरू करता है। ये वो पल थे जब पढ़ाई बोरिंग चैप्टर से निकलकर जिंदगी की असली कहानियों में बदल गई। अगर तुम सोचो तो शायद तुम्हें भी कभी ऐसा लगा होगा
कि असली सीख किताबों से बाहर मिली है। कभी किसी छोटे अनुभव से, किसी कॉन्वर्सेशन से, या फिर किसी ऑर्डिनरी पल से। अगर तुम्हें भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद आता है जिसने तुम्हें किताबों से ज्यादा सिखाया हो, तो उसे कमेंट में जरूर साझा करो। ऐसे अनुभव ही हमें बताते हैं कि जिंदगी खुद सबसे बड़ी टीचर है। अध्याय 8, शिक्षक भी छात्र होता है। फ्रैंक मैककोर्ट ने एक अहम सच बहुत जल्दी समझ लिया था। टीचर बनने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। असलियत यह है कि हर दिन क्लासरूम में खड़े होकर वो खुद भी सीख रहे थे। कभी किसी बच्चे के सवाल ने उन्हें चौंका दिया, तो कभी किसी की राइटिंग ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। कई बार तो उन्हें लगा कि स्टूडेंट ही उन्हें उनकी कमजोरियां दिखा रहे हैं और सुधारने का मौका दे रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि टीचिंग एक वन वे प्रोसेस नहीं, बल्कि डायलॉग है। बच्चे सुनते हैं, लेकिन वो टीचर को भी सिखाते हैं धैर्य, ऑनेस्टी और इमेजिनेशन। यही कारण था कि फ्रैंक क्लासरूम को कभी बर्डन नहीं मानते थे। उनके लिए ये एक वर्कशॉप थी जहां हर दिन नए लेसन्स पैदा होते थे। उनके स्टूडेंट्स की गलतियां भी उनकी अपनी सीख बन जाती थी। अगर कोई बच्चा लापरवाही दिखाता, तो फ्रैंक उसमें अपने पुराने डेज देख लेते जब वो खुद केयरलेस थे। अगर कोई बच्चा हिम्मत करके अपनी सच्चाई लिखता, तो उन्हें याद आता कि वल्नरेबिलिटी ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। इस तरह बच्चों ने उन्हें उतना ही शेप किया जितना उन्होंने बच्चों को। जरा सोचो, तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे लोग रहे होंगे जिनसे तुम सीखने बैठे थे, लेकिन अंत में उन्होंने तुम्हें कहीं ज्यादा सिखा दिया। कभी वो दोस्त हो सकते हैं, कभी परिवार, या कभी खुद तुम्हारे स्टूडेंट्स। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई अनुभव है जब सीखने सिखाने की रोल्स बदल गए हों, तो उसे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि वही पल दिखाते हैं कि हम सब उम्र भर स्टूडेंट ही रहते हैं। अध्याय 9, सम्मान की असली पहचान। फ्रैंक मैककोर्ट को अक्सर लगता था कि स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट इसलिए नहीं देते क्योंकि कोई टीचर अथॉरिटी दिखाता है। असली रिस्पेक्ट तब आता है जब बच्चे महसूस करते हैं कि उनके अंदर की आवाज को भी महत्व दिया जा रहा है। कई बार क्लासरूम में शरारतें हद से ज्यादा बढ़ जाती। दूसरे टीचर्स शायद तुरंत सजा देते, लेकिन फ्रैंक पहले सुनते। वो बच्चे की बात को काटते नहीं थे, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते। यही छोटा सा एक्ट बच्चों को ये एहसास दिलाता कि उनकी राय मायने रखती है। धीरे धीरे स्टूडेंट्स का नजरिया बदलने लगा। वो टीचर को किसी डर की नजर से नहीं, बल्कि एक इंसान की नजर से देखने लगे। अब क्लासरूम डिसिप्लिन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट से चलता था। जब ट्रस्ट बनता है, तभी रिस्पेक्ट खुद ब खुद आता है। फ्रैंक का मानना था कि हर स्टूडेंट को सम्मान तभी मिलेगा जब वो खुद सम्मानित महसूस करेगा। यही थॉट प्रोसेस उनके क्लासरूम को दूसरों से अलग बनाता था। उनके इस अप्रोच का असर ये हुआ कि स्टूडेंट्स अब उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ खड़े रहते। वो जानते थे कि अगर गलती भी हुई, तो टीचर उन्हें सिर्फ सजा नहीं देगा, बल्कि समझने का मौका देगा। यही रिस्पेक्ट की असली पहचान थी, जो जबरदस्ती से नहीं, बल्कि दिल से पैदा होती है। अगर तुम अपनी लाइफ के उन टीचर्स या मेंटोर्स को याद करो जिन्होंने तुम्हें सजा नहीं बल्कि समझ दी, तो शायद तुम्हें साफ दिखेगा कि रिस्पेक्ट हमेशा फेयर से नहीं, बल्कि ट्रस्ट और कंपैशन से आता है। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, तो उसे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि वही पल बताते हैं कि असली सम्मान हमें डर से नहीं, रिश्तों से मिलता है। फ्रैंक मैककोर्ट की टीचर मैन हमें यह सिखाती है कि टीचर होना सिर्फ प्रोफेशन नहीं, बल्कि एक तरह की जर्नी है। इस जर्नी में चौक और बोर्ड से ज्यादा अहमियत होती है कहानियों की, ऑनेस्टी की और उस भरोसे की जो टीचर और स्टूडेंट के बीच बनता है। उन्होंने दिखाया कि क्लासरूम किसी प्रिजन की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसी जगह होना चाहिए जहां बच्चे अपनी आवाज ढूंढें और टीचर खुद भी हर दिन कुछ नया सीखे। गलतियां पनिशमेंट का कारण नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी का दरवाजा बन सकती है। रिस्पेक्ट कमांड करने से नहीं, बल्कि ट्रस्ट और कंपैशन से आता है। और सबसे बड़ी बात, सीख सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती,
बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। ये किताब रिमाइंड कराती है कि हर इंसान की जिंदगी एक कहानी है और वही कहानी दूसरों के लिए सबक बन सकती है। एक टीचर का असली काम नॉलेज भरना नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी जगाना है। और जब क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है, तभी इंसान उम्र भर सीखता रहता है। शायद तुम्हें भी अपने जीवन में कोई ऐसा टीचर मिला हो जिसने तुम्हें किताबों से ज्यादा सिखाया हो। कभी किसी इंसिडेंट के जरिए, कभी अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाकर, या कभी सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोलकर। अगर ऐसा हुआ है तो उस अनुभव को कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी भी किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है।